अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हम पहले कराते हैं 2.7 जो हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और मैं उस क्वेश्चंस को पढ़ भी रहा हूँ, साथ ही साथ मैं उसको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन और सॉल्यूशन चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.7। आ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution। यानी कि एक सॉल्यूशन है आपके पास में और उस सॉल्यूशन का 300 ग्राम का 25% सॉल्यूशन सोल्यूट का कंटेन करता है। यानी कि 300 का सबसे पहले आप समझ लीजिए 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट आपके पास में सॉल्यूट, यानी कि आपके पास में दो सॉल्यूशन है, एक 300 ग्राम का 25% और एक 400 ग्राम का 40% सॉल्यूट है। वो आपस में दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया है और एक नया सॉल्यूशन बनाया है। अब आपको मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करनी है। देखो दोबारा से क्वेश्चंस को ध्यान से सुने। आ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन अ मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है 300 ग्राम, उसका 25% सॉल्यूट उसके अंदर मौजूद है और दूसरा सॉल्यूशन है एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, और एक और सॉल्यूशन है उसका 400 ग्राम का 40% ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर है। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्सिंग किया गया है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आ रहा है उसमें सॉल्यूट आपके पास में कितना है, यानी कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है आपके पास। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन कंटेन का मतलब है, यानी कि आपके पास में 25% यानी कि 25/100 इंटू 300, क्योंकि आपके पास में कितना है, जो सॉल्यूशन का जो आपके पास मास कितना दिया है 300 दिया है, तो ये आपके पास सॉल्यूट कितना आएगा 75 ग्राम। कितना आया आपके पास में 75 ग्राम। और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका 400 ग्राम है और उस सॉल्यूशन में 40% जो सॉल्यूशन है वो कितना सॉल्यूट कंटेन करता है, कंटेन सॉल्यूट। तो सेम सिचुएशन आपके पास 40/100 इंटू 400 यानी कि 160 ग्राम आपके पास आया। अब आपके पास टोटल सॉल्यूट कितना आया, टोटल सॉल्यूट आपके पास कितना है भाई, टोटल सॉल्यूट आपके पास है 75 ग्राम प्लस आपके पास में 160 ग्राम, तो आपके पास आया 235 ग्राम। कितना है आपके पास में 235 ग्राम आपके पास में टोटल आपके पास में सॉल्यूट की वैल्यू आई है। और टोटल सॉल्यूशन आपके पास कितना है, टोटल दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया है और मिक्स करके, यानी कि पहले का वॉल्यूम कितना, पहले का वेट कितना था आपके पास में 300 ग्राम, कितना था 300, बाद वाले का आपके पास में 400, टोटल आपके पास में कितना आ गया 700। कितना आ गया 700 आपके पास में टोटल सॉल्यूशन का जो आपके पास में मास आया यहाँ पर निकल करके। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालना है आपको, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो सो सिंपल सी बात, आपके पास में मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट आपके पास में होगा
आपके पास में कितना मास है सोल्यूट का 235 ग्राम और टोटल आपके पास में सॉल्यूशन कितना है 700। कितना है आपके पास में 700 और इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप मास फ्रैक्शन को 100 से अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास परसेंटेज में आपके पास आती है जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 30 कितनी आएगी आपके पास में 33.5%। ये मास परसेंट ऑफ सोल्यूट है। कई बार वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, अगर मास परसेंट ऑफ सोलवेंट आता तो आप क्या करते आपके, अगर मास परसेंट ऑफ सोलवेंट आता तो आप यहाँ पर सोल्यूट की जगह सोलवेंट की वैल्यू रख लेते और आप यहाँ पर 700 से डिवाइड करके आप 100 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर देते, या आपके पास में भाई दो ही चीज़ें, आपके पास सोल्यूट होगा 33.55 आपके पास में और टोटल सॉल्यूशन आपके पास 100 क्योंकि परसेंटेज की बात कर रही है। यहाँ पर आपके पास में 66.5% आपके पास में सोलवेंट हो जाता है। क्या है आपके पास में सोलवेंट आ जाता है। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप इसको अच्छे से यहाँ पर आप इसको नोट डाउन करिए और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन, हम टॉपिक वाइज हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमारे पास है 2.8, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.8 NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.8 एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला गिवन है C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन की मोलैलिटी भी निकालनी है of the solution if the density of solution is 1.072 gram per ml, then what shall be molarity of solution। आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले आप ये बात ध्यान रखें कि आपको क्या क्या चीज़ गिवन है, इस बात का आप पूरी सी बात ध्यान रखेंगे तो आपके पास वेट गिवन है किसका, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम सोल्यूट का वेट आपको पता है WB 222.6 ग्राम और आपके पास मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो लिख लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट, क्या आपके पास आया मास ऑफ सोल्यूट, अपने पास आया सोल्यूट कितना आया आपके पास में, वो आपके पास में WB हुआ करता है और वो वैल्यू कितनी है आपके पास 222.6 ग्राम, ये आपके पास में यहाँ पर आया। और आप यहाँ से मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर सोल्यूट आपके पास में जिसे हम MB बोलते हैं यहाँ पर MB, और वो आपके पास फॉर्मूला दिया है C2H6O2 यानी कि 2 इंटू आपके पास में कितना आ गया 12 और 6 इंटू 1 और आपके पास 2 इंटू 16 यानी कि आपके पास 24, आपके पास में 6 और यहाँ पे आपके पास में 32, टोटल आपके पास में कितना हो गया आपके पास 62, कितना आ गया आपके पास में 62, कितना आ गया जी 62 आपके पास में आया है यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप निकाल रहे हैं मोल्स, क्या निकाल रहे हैं मोल्स NB हुआ करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है WB/MB और WB की वैल्यू कितनी है 222.6 और MB आपके पास कितना है 62। तो मोल्स आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट हो करके आएंगे जिसकी वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट करिए 3.5 समथिंग, कितना आएगा 3.5 मोल्स, कितना आया आपके पास 3.5 मोल्स। अब आपके पास मोल्स पता चल गए। अब आपके पास अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है तो मास ऑफ सोलवेंट चाहिए, आपको कितना चाहिए मास ऑफ सोलवेंट, और वो
दिया है आपको 200 ग्राम, कितना दिया है 200 ग्राम ऑफ वाटर, क्वेश्चंस के अंदर दिया है कि 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब आपको चाहिए मास ऑफ सोलवेंट, क्या चाहिए आपको, मास ऑफ सोलवेंट, कितना मास ऑफ सोलवेंट, यहाँ लिखते हैं मास ऑफ सोलवेंट, वो आपके पास गिवन है, कितना आपके पास है यहाँ पर, वो है आपके पास 200 ग्राम, कितना है जी 200 ग्राम मास ऑफ सोलवेंट है। अब इस सोलवेंट को आप किसको में चाहिए, केजी में, तो आप क्या करेंगे 200 को आप 1000 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.200 केजी आपके पास। आपको कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी, क्या करनी है मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल m से शो किया जाता है और आपके पास फॉर्मूला होता है NB अपॉन WB इन kg, क्या है WB इन kg, और आपके पास NB पहले से ही कैलकुलेट किया जा सकता है, कितना आपके पास NB आया, आपके पास में NB आया आपके पास में 3.5, इसको और आगे तक हम देखें तो 9 तक आ जाएगा 3.59, और ये कितना आपके पास 0.200 kg। अब यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 17.95, कितना आएगा 17.95 आपके पास मोल्स पर केजी, ये आपके पास में क्या आया मोलैलिटी, क्या है आपके पास में मोलैलिटी। आपको कैलकुलेट करना है अब मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोलैलिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, जहां पर NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की आप कोशिश करेंगे, क्या करेंगे आप, और टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम तो आपके पास में होता है क्या, मास अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी क्वेश्चंस में गिवन है, क्वेश्चन में डेंसिटी भी गिवन है 1.072, कितने है आपके पास 1.072। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मास निकालें, सबसे पहले क्या करते हैं हम मास निकालते हैं, टोटल मास कितना हमारे पास 200 ग्राम, तो आपके पास सोल्यूट है और सोलवेंट है आपके पास में 200 ग्राम ऑफ सोलवेंट आपके पास में, और सोल्यूट है आपके पास 222.6 ग्राम, तो आपके पास 400 कितना आया आपका 422.6, कितना आया 422.6 ग्राम आपके पास में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, आपके पास में मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया। अब आप क्या करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपके पास हुआ मास अपॉन डेंसिटी, क्या हुआ आपके पास डेंसिटी, और मास कितना है 422.6, और डेंसिटी आपको पहले से गिवन है 1.072 ग्राम पर ml, और ये आपके पास ग्राम में आया आपके पास में। इस तरीके से आपके पास में क्या हुआ, इस तरीके से आपके पास में यहाँ पर वॉल्यूम निकल जाएगा, क्या हो जाएगा वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, और वॉल्यूम आपके पास में जब इसको आप वॉल्यूम को फाइंड आउट करोगे 394.2, कितना आ गया आपके पास 394.2 ml आपके पास आ गया, ये आपके पास वॉल्यूम। अब आप मोलरिटी के फॉर्मूले में रखेंगे, मोलरिटी आपके पास NB अपॉन V ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, NB आपके पास 3.59 और वॉल्यूम आपके पास 394.2 ml अपॉन 1000, यानी कि इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये 1000 आपके पास ऊपर 3.59 इंटू 1000 अपॉन 394.2, इसको आप फाइंड आउट करके मोलरिटी आप कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने कैलकुलेट की है इसकी वैल्यू आई है आपके पास 9.11
आपके पास मोल्स पर लीटर, क्या मोल्स पर लीटर। तो गाइज ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.9 सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और उसमें उसी में ये सीरीज में एक क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी यहाँ पर गिवन है आपके पास में CHCl3 सपोज टू बी ए कार्सिनोजन। The level of contamination was 15 ppm by mass. First, express this in percent by mass, and second, determine the molality of chloroform in water sample. आपको एक सैंपल है और उसमें आप देखेंगे क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है जिसकी वैल्यू है 15 ppm। तो ये कंसंट्रेशन टर्म पे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। तो 15 ppm मीन्स हुआ 15 पार्ट्स इन 10 टू द पावर 6 मिलियन पार्ट्स में, यानी कि आपके पास यहाँ कह सकते हैं 15 पार्ट्स। ppm का मतलब पहले समझिए। 15 ppm मीन्स 15 पार्ट मीन्स 15 पार्ट्स in 10 to the power 6 पार्ट्स, यानी कि 10 to the power 6 मिलियन पार्ट्स में। यानी कि आपके पास में यहाँ पर आप परसेंट बाई मास निकाल लें, परसेंट बाई मास आपको करना है। तो सिंपल सी बात है 15 अपॉन 10 to the power 6 into 100, जिसको मैं कैलकुलेट करके यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू आएगी 15 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया -4। 15 इंटू 10 टू द पावर ये माइनस में हो गई, यहाँ पर -4 आपके पास आ गई। टेकिंग 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, टेकिंग 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म in 10 to the power 6 gram of solution, 10 to the power 6 gram of solution। मास ऑफ सोलवेंट आपके पास में कितना है? मास ऑफ सोलवेंट आपके पास में लगभग 10 टू द पावर 6 ग्राम ही लेंगे, क्योंकि आपके पास सोल्यूट वेरी ट्रेस क्वांटिटी के अंदर है। तो आपके पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपके पास, यानी कि मोलर मास ऑफ CHCl3 यानी कि आपके पास 12 + 1 + 3 इंटू 35.5, जिसकी वैल्यू आपके पास आती है यहाँ पर 119.5 ग्राम पर मोल। कितना ग्राम पर मोल आपके पास ये वैल्यू आई। मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म का आपके पास निकल के आया। अब आप NB निकालेंगे यहाँ पर, और NB के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? WB अपॉन MB, और WB आपके पास है 15 10 टू द पावर -4 अपॉन MB आपके पास 119.5 आपके पास ये वैल्यू आपके पास आ रही है। यूनिट का भी ख्याल रखेंगे आप, और जब आपके पास ये वैल्यू आप सीधा मोलैलिटी में भी रख सकते हैं। आप यहाँ पर वैल्यू मोलैलिटी इक्वल टू आपके पास NB अपॉन WA इन kg में। तो सिंपल सी बात, NB की जगह आप रखें यहाँ पर 15 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 119.5, और WA यानी कि आपके पास में वेट ऑफ सोलवेंट कितना है? 10 टू द पावर 6। कितना? 10 टू द पावर 6, और 10 टू द पावर 6 को आप यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 1000 में, kg में कन्वर्ट करने के लिए, और फाइनल आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जब आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी 1.25 इंटू 10 टू द पावर आपके पास में -4